नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरा मौजूदगी जो है कि आरा जिला में है और अभी मेरे साथ मौजूद है जो कि पहचानने का मोहताज नहीं है। और आप देख सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है और अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी जी बार बार बिहार में आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि एक गाने में आप सुने होंगे कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। और जिस तरह से नरेंद्र उखड़ गए हैं उस चीज़ को लेकर मैं बातचीत करता हूं अभी। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते और उन्होंने बहुत पहले एक महिला से भी वादा किया था, उस वादा को भी वो पूरा नहीं कर सके। तो देश की जनता से क्या वो वादा पूरा कर रहे हैं वो तो देश की जनता ही जान रही है। आप देख लीजिए, इसी आरा की सरजमी पे वो आए थे रमना मैदान में, बिहार की बोली उन्होंने लगाई थी, कितना करोड़ दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ दिया। क्या मिला बिहार को? बिहार की जनता तो पूछना चाहती है। और ये बात कहे वो उनको एक जमाना तो करा देना। और इस बार विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ गया, फिर से इनका ये जो बड़बोलापन है फिर से ये बिहार में देखने और सुनने को मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो ये हम लोग पहले से ही माइंडसेट रहता है कि वो बिहार को जुमला बताने का काम करेंगे, बिहार में जुमलेबाजी की हवा चलाने का काम करेंगे। और एक तरीके से कहा जाए तो वो एक जो डिज़ास्टर होता है उस तरीके से वो बिहार में सामने आते हैं। तो उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने वादा किया था देश की जनता से कि काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए सब गरीब के खाते में, हर एक नागरिक के खाते में जाएगा। तो बिहार की जनता खास करके पूछना चाहती है इस चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी के नाम ना हो नहीं सकता है। बिहार के विनाश में इन लोगों का सहयोग है। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए गठबंधन है, डबल इंजन की जो सरकार है, ये बिहार में विनाश का घोतक है। आप 20 वर्षों के शासनकाल में आपने बिहार को क्या दिया? कोई एक इंडस्ट्री भी लगी हो, कोई एक सुई का कारखाना भी लगा हो तो आप बताइए। और वही 17 महीने का जो कार्यकाल रहा तो रीगा का जो मिल था वो चालू करने का काम तेजस्वी यादव जी ने कहा। और ये लोग तो ये कहा करते थे ना कि कहाँ से इंडस्ट्री आएगा बिहार में, समुंदर है बिहार में। इस काम को तेजस्वी जी ने कर दिखाया कि नहीं कर दिखाया? आप बताओ इस चीज को। ये लोग कहा करते थे कहाँ से रोजगार देगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। रोजगार मिला कि नहीं मिला 17 महीने के कार्यकाल में? 4.5 लाख युवाओं को रोजगार, 3.5 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन उन्होंने कराई तेजस्वी यादव जी ने मात्र 17 महीने में। और यही बीजेपी के लोग दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी कहा करते थे कि नियोजित शिक्षकों को कभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तकरीबन 5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा उसी महागठबंधन की सरकार में 17 महीने के सरकार में तेजस्वी यादव जी ने कर दिखाया कि नहीं? आप बताइए, आरा में मॉडल जो सदर अस्पताल है वो देने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ करने का काम किया। जो डॉक्टर 5-5 साल से नौकरी पे नहीं आते थे और बस बैठ के सरकार का जो वेतन उठाते थे, उनको एक दिन में सस्पेंड करने का काम किया। तकरीबन 600 डॉक्टरों को उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया। जो दवा, मुफ्त दवा की संख्या कम थी उस संख्या को भी बढ़ाया गया। तो सब कुछ काम तो महागठबंधन के सरकार में ही हुआ। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के डबल इंजन वाली सरकार ने क्या दिया? वो तो बता रहे कि विकास हमने किया है। कहाँ किया? बिहार की जनता तो पूछ रही है। ये भी बता रहे कि बिहार के जितने भी मजदूर है उनको या बाहर जाने की मौका नहीं मिलेगा, तब उनको बिहार में ही करेंगे। तब आप उनको नीति आयोग की रिपोर्ट बताइए। नीति आयोग की भी रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है। बिहार को उन्होंने किस आंकड़े में आगे किया? पलायन में आगे किया, बेरोजगारी में आगे किया, अपराध में आगे किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है बिहार में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखी गई, 65,000 हत्याएं हुई। कौन है इसका आरोपी? कौन है इसका? यही भोजपुर में
लहरपा जैसी सत्ता संरक्षित घटना की गई, दलितों पिछड़ों को मारा गया, इसका इंटरव्यू करके आए हैं। कौन लोग हैं दोषी? तो हम लोग तो हमेशा से कहते आ रहे हैं पप्पू यादव का पार्टी कि इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और बिहार की जनता इस बार झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता एक आस की नज़र से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देख रही है, और पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक लंबी गोलबंदी, एक बड़ी गोलबंदी बिहार की जनता दिखाने का काम करेगी इस बार। सर, चुनाव जितने नज़दीक आ रहा है उतना ही ज़्यादा अपराध बढ़ते जा रहा है, और नीतीश कुमार जी ये भी बताते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को तो अब 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो गया है। निश्चित तौर पे आप देख लीजिए आज का जो स्थिति बना हुआ है, सिर्फ बेटी, बहन, माँ, सिर्फ यही नहीं भयभीत है, बिहार का हर एक जनता, हर एक लोग भयभीत है, व्यवसायी वर्ग भी भयभीत है। दिन दहाड़े उनके दुकानों पर गोलियां चला दी जा रही हैं। अभी आप हाल ही के दिनों में देखे होंगे पटना के बेली रोड में लहराते हुए पिस्टल से वीडियो वायरल हुआ। कौन लोग हैं दोषी? बताते तो हैं बोरिंग सुशासन और की सरकार है। कहाँ है सुशासन? वही तो जनता जानना चाह रही है ना, सुशासन है कहाँ? क्या इसी को सुशासन कहते हैं? 65,000 हत्याएं हुई, 1 लाख से ऊपर किडनैपिंग के घटनाएं हुए, लूट, हत्या, बलात्कार, क्या यही सुशासन है नीतीश कुमार का? बिहार की जनता ये जानना चाहती है। और अगर यही सुशासन है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की नज़र में अगर यही सुशासन है, तो बिहार की जनता ऐसी सुशासन को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बिहार फिर वही तेजस्वी यादव जी का दौर और लालू जी का राज चाहती है।